कहीं मीनारों के चर्चे तो कहीं दीवारों की, कभी तारीफ के जुमले इधर नहीं आते। कहीं मीनारों के चर्चे तो कहीं दीवारों के, कभी तारीफ के जुमले इधर नहीं आते। हम तो बुनियाद के पत्थर ठहरे सदियों से, और बुनियाद के पत्थर कभी नजर नहीं आते। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया, और आज कहानी एक ऐसे शख्स की जो अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दिया और अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूका और उसके खिलाफ में नोट छाप करके क्रांतिकारियों की मदद किया। आज कहानी ऐसे शख्स की जिसे पूर्वी धुन का जनक कहा जाता है। आज कहानी ऐसे शख्स की जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत कुछ रचना किए हैं। आज मैं बात कर रहा हूं बिहार में सारण की धरती यानी जब जलालपुर में मिश्रवलिया गांव में जन्म लिए स्वर्गीय पंडित महेंद्र मिश्र की जीवनी के बारे में, जो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आज मैं उनके दरवाजे पर उपस्थित हूं और आज मेरे शरीक में जो हैं वो उनके पोता श्री रामनाथ मिश्र जी हैं। आज मैं इनसे मिल करके महेंद्र बाबा की जीवनी पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा और उनके जीवन में जो घटना घटी उस सच्चाई को बताने का प्रयास करूंगा। बाबा, आपका स्वागत है। बाबा के तो हमारा जीवनी बहुत बा जी। प्रमुख जीवनी में जैसे बा कि वहाँ का जमा काल में नोट छपने जी, ब्रिटिश काल में जी, एकमात्र नोट छपने वाला ये करा जी, कोई नोट छपने कहीं जिक्र नहीं था मिला लाग जी। देखिए, आज के दौर में जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा ये समझते हैं, धुरंधर समझते हैं, उनसे मैं बता देना चाहता हूँ, अंग्रेजी हुकूमत में जिस समय भारत में नोट नहीं छपता था, भारत में नोट को प्रचार करने के लिए ब्रिटिश से लाया जाता था, जो ब्रिटिश हुकूमत लाती थी। उस समय अंग्रेज को चुनौती देने वाले शख्स महेंद्र मिश्र थे, जो उनके सामने आंख में धूल झोंक करके उनको चकमा दे करके नोट छाप करके 5 रुपया, 10 रुपया और 100 रुपया का नोट छाप करके क्रांतिकारियों की मदद किए और देश को आजाद कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो बाबा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि महेंद्र बाबा जो रुपया छापते थे, कहाँ पर छापते थे, कैसे छापते थे? जिस काल में उन्होंने नोट छापा जी, ब्रिटिश काल में जी, उस वक्त दूसरे किसी को नोट छापने का कोई जिक्र नहीं है जी। कब से कब तक छापे हो? थोड़ा सा जिस वक्त नोट छापे ही जी, नोट लंदन से छाप कर आता था भारत। अच्छा। जिस वक्त इन्होंने नोबरी छापा जी, 5, 10 और 100 रुपये के नोट जी और तत्कालिक ढलुआ सिक्के बनाए। भारत के पहला 5 रुपया जी का नोट 1928 में जी छपा भारत में जी, 5 रुपया का नोट। बाबा, रुपया महेंद्र बाबा जो थे कब छापना शुरू किए? 1915 से 1924 तक नोट छापे, सिक्के बनाए। यानी 1915 से लेकर के 1924 तक ही उन्होंने नोट रुपया छापा। उसके बाद में छापना बंद कर दिए। 6 अप्रैल 1924 को गिरफ्तारी हुई। अच्छा। यानी रुपये छापने की वजह से 6 अप्रैल 1924 यानी 6 अप्रैल 1924 के दिन उनकी गिरफ्तारी हुई। रुपया छापने नहीं, अंग्रेजी सरकार को चुनौती दिए तो अंग्रेज सरकार उनसे नाराज होकर के उनको देशद्रोही का मुकदमा लगा करके उनको गिरफ्तार किया। हमको आईजी साहब जी बुला करके बताए जी कि आपको मालूम है कि नोट कहाँ छपा है जी। हमें कि जी हम तो उसी साल मेरा जन्म है, दादाजी मरे जी, तो सब नोट कलकत्ता छपा, जहाँ तहाँ छपा, आपके यहाँ बहुत कम छपा जी। जब इसका अर्थव्यवस्था भंग हो गया, चूल्हा हिल गया जी जी जी, तब सीआईडी रिपोर्ट हुआ जी। और जो सीआईडी आपके यहाँ गया था गोपीचंद जी, वो गोपीचंद नहीं है। कौन था वो? प्योर अंग्रेज है। अच्छा, अंग्रेज था, गोपीचंद का नाम लेकर गया। वो उनका नाम आपके दादाजी का नाम रखा हुआ है गोपीचंद। अच्छा। उसका असलियत नाम दूसरा है, मेरे पास है। असलियत नाम उसका क्या पड़ेगा? कोई अंग्रेज का नाम अभी याद नहीं है, का कहे कौन ब्रिलियंट की का कहे। देखिए, अंग्रेज जो बाबा के पास में नौकर बन के रहा यानी सीबीआई बन करके आया, उसका नाम महेंद्र बाबा गोपीचंद रखे थे, परंतु उसका ओरिजिनल नाम, वास्तविक नाम गोपीचंद नहीं था। वो कोई अंग्रेज था, अंग्रेज अधिकारी था जो सीआईडी बन करके आया। जहां तक जानकारी है कि उस समय तक भारत में सीआईडी की भी व्यवस्था नहीं थी। पहला सीआईडी महेंद्र बाबा को पकड़ने के लिए आया।
कब आया सर बाबा जी 1924 में। अच्छा 1924 में तो गिरफ्तारी हुई ना, लेकिन उससे पहले आया होगा 3 साल पहले। अच्छा 3 साल तक, यानी 1924 से 3 साल पहले 21 के आसपास, 1921 के आसपास वो गिरफ्तारी मतलब सीबीआई बनकर के जांच करने के लिए नौकर बना और महेंद्र बाबा की पूरी कहानी को जानने का प्रयास किया और 3 साल उसको लग गई हकीकत को जानने में और 1924 में गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तार करवा लिया 6 जुलाई को 6 जुलाई को जी। लोअर कोर्ट से में हेमचंद्र मित्रा जी तथा राजेंद्र बाबू जी इनके वकील थे। देखिए राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने वो और हेमचंद्र मित्रा जो बंगाली थे, दोनों लोग इनके पक्ष वाले वकील बने और वकालत करने के बावजूद जो लोअर कोर्ट का वकील था सजा कितना दिन का दिया? 20 साल की। 20 साल की। तब 20 साल की जब हमारे दादाजी जेल में चले गए जी, तो हमारे पिताजी को बुलाए जी, कहे कि ये कागज सब लेकर के चला जाओ कलकत्ता जी। और उस समय वो लोअर कोर्ट में जज कौन थे मालूम है कुछ? जज का नाम? अच्छा जज, अंग्रेजी जज था। हाँ अंग्रेज था। अंग्रेज जी। हमारे दादाजी चले गए जी। वहाँ हेमचंद्र मिश्रा थी, चित्रंजन दास मेरा दोस्त है। अच्छा अच्छा वही लड़ेंगे जी, लेकर के गए। चित्रंजन दास कौन, जो उनके बारे में थोड़ा डिटेल बता दीजिए जी। चित्रंजन दास जिनके नाम से रेल कारखाना है बंगाल में। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ा क्रांतिकारियों का उस्ताद थे जी। वही सब की नोट चला रहे थे हिंदुस्तान। देखिए चित्रंजन दास जिनके नाम पर बंगाल में रेल कारखाना है, वही चित्रंजन दास महेंद्र बाबा के मित्र थे और उन्हीं को रुपया छाप करके रुपया क्रांतिकारियों की मदद करने के लिए चित्रंजन दास जी के माध्यम से पूरे देश में हिंदुस्तान में जो क्रांतिकारी थे सबकी मदद की जाती थी। किया गया जी। प्रिवी काउंसिल के जी जज के समक्ष जी नर्तकियों और बड़े बड़े जमींदारों ने जाकर के प्रार्थना पत्र दिया कि इनके वजन चांदी सोने के सिक्का से कर लिया जाए, इनको वापस कर दिया जाए जी। जब नहीं बना जी, तब ये लोग लॉर्ड रेलिंग के पास गए जी और वह सराय के ने संज्ञान लेते हुए जी बक्सर सेंट्रल जेल में गया और महेंद्र मिश्र जी से मिला जी और उनको संत की संज्ञा दी जी। अच्छा बाबा, जब उनके जमाने में जो नर्तकियां थी और कुछ उनके मित्र थे जो उनको उनके वजन के बराबर रुपया दे करके अंग्रेज सरकार से छुड़ाने का प्रयास किए, उस पर अंग्रेज नहीं छोड़ा और वो प्रशासन उनको कैद कर ली जी। तो कैद करने के बाद में उनका वकालत करने के लिए राजेंद्र प्रसाद और हेमचंद मित्रा उनकी वकालत की, परंतु जज साहब न माने और उनको कैद कर दिए और जेल बक्सर जी 20 साल की सजा कर दी। अच्छा अच्छा, तब गए हमारे पिताजी जी। आपके पिताजी का नाम? हिकायत मिश्रा। देखिए महेंद्र बाबा के पुत्र थे जी। महेंद्र बाबा के पुत्र हिकायत मिश्रा मतलब पैरवी करने के वास्ते कहाँ गए? चित्रंजन दास के पास। हाई कोर्ट कलकत्ता। अच्छा अच्छा, कलकत्ता हाई कोर्ट। उस दिन हाई कोर्ट कलकत्ता था। अच्छा अच्छा, वहां पर जाकर के चित्रंजन दास जी थे बैरिस्टर जी। वही अथक परिश्रम, उनके अथक परिश्रम से 10 साल की सजा हुई। 20 साल को 10 साल में बदल दिया गया। वही सेंट्रल जेल बक्सर उनको भेज दिया गए और उसी में जाकर के अपना संपूर्ण रामायण जी, प्रथम भोजपुरी के महाकाव्य जी महेंद्र पूर्व रामायण, अच्छा संगीत पूर्व रामायण का रचना की और गोपी का वर्णन जी। गोपी उद्धव के बीच में जो संवाद चला और माधव उद्धव गोपी संवाद जी, कृष्ण अवतार के अनेकों कथा उन्होंने लिखा जो अभी राष्ट्रभाषा परिषद में जी क्रम में है छपने का। देखिए कहाँ जहाँ तक उनकी रचना है, जब उनके गीत कवितावली जो पढ़ा जाता है तो उससे ज्यादातर उनको ये हमको जहाँ तक अनुभव है कि वो खास करके कृष्ण के प्रेमी थे, कृष्ण भक्त थे जी। तो इस पर क्या करना चाहिए? वो कृष्ण भक्त थे कि किसी और देवता को मानते थे? सब देवता को मानते थे, लेकिन उनकी रचना खास करके कृष्ण के प्रति ज्यादा जाती है। हाँ, कृष्ण भी थे, राम भी थे, देवी भी थी जी, सबको मानते थे, लेकिन रचना खास करके कृष्ण के विषय में ही ज्यादा लिखे हैं। अब रामचरितमानस लिखे हैं। अच्छा अच्छा, रामचरितमानस लिखे हैं। किस नाम से लिखे वो? महेंद्र अपूर्व रामायण। देखिए एक अद्भुत बात,
महेंद्र बाबा अपने महेंद्र अपूर्व रामायण लिखे हैं जो राम जी की कहानी है। गीता प्रेस आउट हुआ है। देखिए गीता प्रेस से वो किताब आउट हो चुका है जो पढ़ने के लायक है। और छपरा जिला ही नहीं, बिहार के धरोहर थे महेंद्र मिसिर। इस पर हम सभी बिहारियों को गर्व होना चाहिए और संगीत प्रेमियों को बहुत ज्यादा गर्व होना चाहिए, क्योंकि संगीत में अगर महेंद्र मिसिर का नाम न लिया जाए तो संगीत मुकम्मल नहीं है। क्योंकि पूर्वी धुन के जनक और संगीत के क्षेत्र में बहुत कुछ लिखे हैं। क्या क्या लिखे हैं बाबा? थोड़ा जैसे दोहा जी, नौटंकी जी, दादरा जी, खेमटा जी, पूर्वी जी, गजल जी, चौपाई जी, निर्गुण जी, झपताला जी, जी, ठप्पे राग मलार राग झंझौती राग परौज जी, अनेकों छंदों में अनेकों लय में जी, उन्होंने रामायण को लयबद्ध किया है, संपूर्ण रामायण। जैसा कि आप सुने कि महेंद्र बाबा कुछ भी छोड़े नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में कोई ऐसा मतलब विषय नहीं होगा जिस पर उन्होंने अपनी कलम को नहीं चलाया होगा। यानी संगीत के क्षेत्र में खेमटा, दादरा, निर्गुण, पूर्वी यानी बहुत कुछ लिखे हैं और रामायण भी लिखे हैं, निर्गुण दोहा भी लिखे, सब कुछ है उनका। जो भी मतलब साहित्य के क्षेत्र में उनको मतलब क्या कहें, हमारे पास शब्द की कमी हो रही, उनको कोई भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, अच्छे कवि थे और अच्छे पहलवान भी थे, अच्छे पहलवान भी थे और भारत को आजाद कराने में एक मशहूर क्रांतिकारी के रूप में भी अपनी भूमिका को अदा की। यानी मशहूर क्रांतिकारी थे जिसका जीता जागता उदाहरण यह है कि जलालपुर चौक पे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनकी प्रतिमा लगी हुई है। चौक पे, जलालपुर चौक पे स्वर्गीय पंडित महेंद्र मिसिर जी की प्रतिमा लगी हुई है, एक क्रांतिकारी के, जिसको उद्घाटन करने के लिए भारत के उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस आए हुए थे। उन्होंने क्या कहा बाबा? उन्होंने कहा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से इनका व्याख्या करें जी। कोई एक विषय में स्पेशलिस्ट होता है जी। इनको पहलवानी में कहे कि कवि में कहे कि गायक में कहे कि वाद्य बजाने में कहे जी, कि क्रांतिकारी में कहे जी। यानी भारत के उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस भी विवश हो गए थे कि महेंद्र बाबा का परिचय किस तरीके से दे। एक कवि कहें, एक पहलवान कहें, एक क्रांतिकारी कहें या वाद्य वायन में उनको निपुण कहें, संगीत के क्षेत्र में निपुण कहें, साहित्य के क्षेत्र में निपुण कहें, यानी किसी भी फील्ड में कोई एक विषय में निपुण हो सकता है। परंतु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे महेंद्र बाबा। और बहुमुखी प्रतिभा के धनी महेंद्र बाबा के बारे में अब हम लोगों की औकात क्या है कि उनके बारे में कुछ कहें। वो तो सूरज के समान थे और सूरज के उनके बारे में कुछ कहने का अर्थ कि सूरज को दीपक दिखाना। आप समझ सकते हैं आप कि सूरज का प्रकाश तो अपने आप में प्रकाशित है, उनके सामने दीपक दिखाने का मतलब क्या निकलता है। परंतु ये परंपरा है और हम लोगों की भी अगर उनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं तो हम लोग भी अपने आप को धनवान समझेंगे कि उनकी चर्चा हमने की और आप सभी को उनके बारे में बता देने का प्रयास करते हैं। चूंकि वो छपरा जिला नहीं, बिहार के गौरव, बिहार ही नहीं हिंदुस्तान के गौरव थे। चूंकि हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ में रुपया छापा हो। यानी वही शख्स है, उसके पहले भारत में रुपया नहीं छपता था। भारत में अगर रुपया पहले छपा तो महेंद्र बाबा के घर में छपा, महेंद्र बाबा ही छापे और अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दिए कि हाँ आप देख लो, आपके सामने हम रुपया छाप रहे हैं। उस समय जिस समय भारत पर ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड पर अंग्रेज का हुकूमत, लगभग पूरे विश्व में अंग्रेज की हुकूमत चलती थी और भारत में भी चलती थी। और अंग्रेज को भगाने के लिए रुपया छाप करके क्रांतिकारियों की मदद किए बाबा महेंद्र मिसिर जी। बाबा आप ये बताइए, जब वो जेल गए तो बक्सर जेल में गए वो जी, और बक्सर जेल में उनसे मिलने के लिए कौन गया? बक्सर जेल में था बसंत ऋतु। जी जी, बसंत ऋतु में सुबह हम वो भैरवी गा रहे थे। अच्छा, पीपल का पेड़ के नीचे जी जी, चबूतरा पर बैठ करके बहुत गा रहे थे। तब तक जेलर को सुनाई दिया जी कि कौन जेल में गा रहा है। आपको याद है कौन सा गीत गा रहे थे? जी, तो गा सकते हैं। भैरवी गाए जे धनुहियारी कैसे उठे है राम जी, अति सुकुमार कुमार अवध के जी, शोभा के सुख धाम धनुहियारी कैसे उठेंगे राम, धनुहिया रे कैसे उठेंगे राम। यही गीत गा रहे थे। हाँ। इस पर जेलर मुग्ध हो गया। हाँ, हठ विदेह के नीक नयाली
जी कोटी लजावन काम जी री धनुरिया कैसे उठेंगे राम। जी जी आ बीज महेंद्र कोई बरजत जी। नहीं, कहाँ धनुष कहाँ राम, धनुरिया री कैसे उठेंगे राम। जी और जब सुना जेलर जी कि कौन गा रहा है, जी आया आकर जब सिरहानी करा हुआ, दादाजी को नजर पर आकर कहा कि एक छोड़ा। जी तब उन्होंने एक पूर्वी गाया कि आधी आधी रतिया की पी के कोयलिया से बैरनिया भैलिना, मोराखिया के निनिया राम बैरनिया भैलिना। ऐसा 4 गो गीत गवाया। और तब कहा कि मिश्र जी ये जेल को जेल मत समझिए, जी ये आपका कानून है जी, उस कानून का तो पालन करना पड़ेगा लेकिन हमारे इस जेल में मत रहिए, मेरे रूम में चलिए जी। लेकर के मेरे 2 लड़की है जी। इन लोगों को पारंगत कर दिए संगीत के क्षेत्र में। वही बाबा लगे दोनों को ई करने। जेलर साहब समूचा व्यवस्था कर दिए जी, किताब कॉपी सब लिखने के लिए रामायण शुरू कर दिए वही। अच्छा बाबा एक बात बताइए, मतलब जेल जब गए, कोर्ट में जब उनकी पेशी हुई तो जो उनका मतलब सीबीआई बन करके नौकर आया था गोपीचंद, वो भी अदालत में पहुंचा गवाही के रूप में। तो जब देखे उसको तो उनसे पूछे गोपीचंद तू यहाँ, तो बोला कि आई एम सीआईडी इंस्पेक्टर नॉट गोपीचंद। तो अपना नाम कुछ बताया तो इस पर वो गीत गाया कि नोटवा जो छापी छापी गिनिया भंजौली महेंद्र मिश्र, ब्रिटिश के कोई नहीं परेशान, सगरे जहानवा में कोई नहीं 12 नौवा महेंद्र मिश्र पड़ल बा पुलिस से काम। यानी वो सीबीआई गाया था। हाँ वो था। और महेंद्र बाबा उसकी प्रतिक्रिया में क्या गाए कि पाकल पाकल पनवा खियोले गोपी चनवा पिड़तिया लगा के भेजोले जेल करवा के बोले। यानी महेंद्र बाबा गाए कि पाकल पाकल पनवा खियोले गोपी चंदवा प्रीतिया लगाई के दिखौले जेल खाना। और इसकी प्रतिक्रिया में वो भी सीबीआई इंस्पेक्टर था, कोई मामूली आदमी तो था नहीं, मामूली आदमी तो था नहीं। वो भी इनकी जो रचना हुई और गीत जो सुना इनकी प्रतिक्रिया में वो गाया। क्या गाया बाबा? नोटवा जो छापी छापी गिनिया भंजौनी है महेंद्र में से, ब्रिटिश के कहनी हालका, ब्रिटिश के कहनी हालका। देखिए नोटवा जो छापी छापी गिनिया भजौनी है महेंद्र मिश्र, ब्रिटिश के कहनी हालकान, यानी भोजपुरी भाषा में वो रचना किया। तो बाबा वो तो जहां तक जानकारी है वो अंग्रेज था, लेकिन भोजपुरी भी समझ लेता था। वो भोजपुरी यहाँ रह गया था, इस माहौल में रह गया जिस वजह से भोजपुरी सीआईडी का इंस्पेक्टर था। जी जी। और भोजपुरी की अपनी मिठास है जो किसी को भी अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। हम लोगों की भाषा जो भोजपुरी है इसकी अपनी अलग मिठास है, ये हर किसी को अपने तरफ आकर्षित करने में माहिर है। इस मिट्टी की इतनी खुशबू है जी। बाबा महेंद्र बाबा की तो चर्चा आज हिंदुस्तान ही नहीं मॉरिशस में भी होती है और उनके बारे में बहुत जगह चर्चा होती है जी। मॉरिशस में टीवी उनका चला 104 एपिसोड का जी, महकेला माटी भोजपुरिया। अच्छा, हमने वहाँ का डायरेक्टर से मांगा, दिल्ली में मना था उनका विश्व कवि सम्मेलन जी जी, हमको बुलाहट था, हम गए जी। तो सरिता बुद्धू जी आई थी वहाँ से डायरेक्टर जी जी। तो लोगों ने कहा कि इनसे मांगिए, हम जाकर के मांगा जी। तो उन्होंने कहा कि देखिए यही विदेश विभाग की चीज है जी, यहाँ से विदेश विभाग लिखित मांगेगा चला आएगा जी। देखिए भारत ही नहीं विदेश में भी चर्चा हो रही है महेंद्र बाबा की। और एपिसोड कितना बोले आप? 104 एपिसोड पार्थव घोष के माध्यम से बना। पार्थव घोष उस मतलब पूरे सीरियल को लिखे और महेंद्र बाबा के बारे में पूरी कहानी चल रही है मॉरिशस में। ये भारत के लोगों के लिए भी गौरव की बात है कि हमारे यहाँ की कहानी मॉरिशस में चल रही है और अपने भोजपुरी की मिट्टी मॉरिशस में अपना आपको मतलब भोजपुरी के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को गौरवान्वित कर रही है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और अंग्रेज सरकार के हुकूमत के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूके और नोट छाप करके अंग्रेजी हुकूमत को परास्त करने वाले थे स्वर्गीय पंडित महेंद्र मिश्र बाबा। अब बाबा ये बताइए, जब वो जेल गए तो जेल में उनके साथ जो जेलर की पत्नी और पुत्री जो थी उनको संगीत की तालीम देना शुरू कर दिए। और जब संगीत की तालीम देना शुरू कर दिए उसके बाद की कहानियां बताइए। तब उसके बाद की तो 3 साल माफ हो गया सजा। कौन माफ कराया? जज। ये बात बताइए, जब 10 साल में 3 साल माफ हो गया, 7 साल हुआ तो 7 साल में तो जेल क्या स्कीम है कि दिन और रात दोनों जोड़ा जाता है, तो 3.5 साल की सजा हुई। ना उस वक्त नहीं जोड़ा जाता था, सीधा 7 साल।
तो 7 साल वो जेल रहे। हाँ, जेल में रहे हैं। 7 साल व्यतीत करने के बाद वो वापिस आए। और वापिस आने के बाद में कितना दिन तक के जिंदा रहे? बहुत दिन तक रहे। अच्छा, पूरा रामायण जो बाकी था वो सब यहाँ, यानी 24 में उनकी गिरफ्तारी हुई और 7 साल का मतलब ये 31 तक वो वापिस आ गए। और उसके बाद फिर छपा हुआ भी पड़ा है। अच्छा, फिर बाद में छपा पड़ा है कि फिर तो नहीं छपते हैं। अच्छा, उसके बाद नोट छापने वाला धंधा बंद कर दिए। जी, धंधा बंद कर दिए थे। सब मशीन तो पकड़ा गया था। जी। लेकिन सरकार को कुछ संदेह था, शंका तो थी जो कि चूंकि परास्त किए थे अंग्रेज को। तो उसके बाद में मतलब 31 में जब 31 के आसपास जब जेल से बाहर आए तो उनका काम मतलब क्या शुरू होगा, क्या करना शुरू? काम कीर्तन, सत्संग। अच्छा, सत्संग और साहित्य के क्षेत्र में प्रचार करना, रामायण लिखना, ये सब साहित्य लिखना, गाना बजाना, ये सब था। बाद के क्षेत्र में जहां तक मालूम है कि सब बात बजाते थे। सारे साज बाज बजा लेते थे। और संगीत के क्षेत्र में कोई ऐसा संगीत का धुन ना होगा जो नहीं गाते थे, कोई ऐसा संगीत नहीं गाते, ऐसा नहीं होगा जो नहीं गाते थे। संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, हर कला में माहिर थे। जी, हर कला में माहिर थे। यानी उनकी मकबूलियत इतनी थी कि आज थोड़ा बहुत कोई पालेगा तो अपने आप को धनवान हो जाएगा। उस जमाने में उतने मकबूल होते। अभी फ्रंट लाइन निकला है जी, 5 विषय का। जी, उनको देखिए, 1 मिनट हमको दीजिए। 5 विषय में उनका। जी देखिए, फ्रंट लाइन जो मैगजीन है, इस मैगजीन में आप देख सकते हैं, इस मैगजीन में महेंद्र बाबा की जीवनी निकली हुई है। 1 मिनट। फ्रंट लाइन जो मैगजीन है, इस मैगजीन में देख सकते हैं द मैन हुम हिस्ट्री फॉरगेट, यानी वैसा व्यक्ति जिसको इतिहास में भूल गया है लोग, उस व्यक्ति को महेंद्र मिश्र के बारे में ये कहानी, उनकी पूरी जीवन से संबंधित फ्रंट लाइन अपने मैगजीन में 5 पेज में और 5 विषय में और देश के मूर्धन्य विद्वान लोगों के सहयोग से इसको तैयार किया गया और इस मैगजीन को निकाला गया है। फ्रंट लाइन जो मैगजीन इंग्लिश का निकलता है, इस मैगजीन में महेंद्र बाबा की कहानी निकली हुई है, द मैन हुम हिस्ट्री फॉरगेट, आप देख सकते हैं। और ये है महेंद्र बाबा का तस्वीर, ये महेंद्र बाबा की तस्वीर है और इस पर लिखा हुआ है, और ये मैगजीन का नाम है फ्रंट लाइन। यानी महेंद्र बाबा अपने आप में एक विशेषज्ञ थे, धुरंधर थे, और उनके बारे में कुछ कहना, वो दीप के समान, दीपक नहीं, वो सूरज के समान थे। और सूरज के सामने दीपक दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो ऑलरेडी प्रकाशित है। उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और छपरा जिला के जलालपुर धरती से वो बिलोंग करते थे और यही उनका जन्म स्थान है। और ये जो है जिनके साथ में मैं उनकी कहानी को बता रहा हूँ, ये महेंद्र बाबा के पोता श्री रामनाथ मिश्र जी हैं। बिहार सरकार 16 मार्च को उनकी जयंती जलालपुर में मनाती है और इसमें बिहार सरकार की तरफ से बहुत सारा खर्च किया जाता है, बहुत सारी डोनेशन देती है। 15 लाख है बिहार सरकार का। अच्छा, आपकी बार देख लीजिए, 2023 में 16 मार्च के दिन महेंद्र बाबा की जयंती का उत्सव मनाने के लिए बिहार सरकार से 15 लाख डोनेशन मिला हुआ है। यानी 15 लाख उनका जयंती मनाने के लिए खर्च किया जाएगा। और इसमें बड़े बड़े लोग, नेता, मंत्री और संगीतज्ञ लोग आएंगे और उनका जयंती जो मनाया जाएगा काफी हर्षोल्लास और उसके साथ मनाया जाएगा। जिला प्रशासन श्रद्धा से हर्षोल्लास के साथ, पारदर्शिता के साथ मनाती है। हर साल मनाते हैं। ये इस साल की बात नहीं, हर साल सरकार की तरफ से डोनेशन आता है और जो जिला प्रशासन पदाधिकारी जो लोग हैं और नेता मंत्री भी हैं और संगीत के क्षेत्र में जितने लोग हैं सब लोग उसमें शामिल होते हैं और काफी हर्षोल्लास के साथ ये जयंती मनाया जाता है। सरकार के मंत्री आते हैं, बिहार सरकार के मंत्री भी आते हैं, सब लोग आते हैं। यानी बिहार सरकार का बहुत बड़ा सहयोग। और बिहार के लिए धरोहर, बिहार के लिए नहीं कहेंगे, हिंदुस्तान के लिए धरोहर कहेंगे, वो महेंद्र बाबा थे। और उनके बारे में हमने थोड़ी बहुत कहानी बताने का प्रयास किया। आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारा प्रयास कैसा रहा। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। जय हिंद, जय भारत।